नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। यस, यू हर्ड इट राइट। आज है हमारा पहला सेशन सीक्वेंस एंड सीरीज पे और आज ही हम लोग nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले इस चैप्टर को समझने के लिए मैं अपने एक प्यारे से दोस्त को बुलाता हूं। मेरा प्यारे से दोस्त का नाम है अभिषेक चंपकलाल। प्लीज कोई कोरिलेशन नहीं है, गलत बात। अब मेरे दोस्त अभिषेक थोड़ा सा अकेला रहता था, दोस्त की कमी थी बेचारे के पास। तो उसने सोचा एक दोस्त बनाए। उसकी एक बड़ी अच्छी सी दोस्त थी, मैं नाम भूल रहा हूं, क्या तो नाम था उसका, कुछ याद है क्या तुम लोग को? कुछ तो नाम था उसका, ए से कुछ नाम था, ए से कुछ तो अच्छा सा नाम था उसका। आलिया, हाँ आलिया, उसका नाम आलिया था। तो एक्चुअली ये हुआ कि एक बार अभिषेक आलिया को मेला घुमाने ले गया। लाइक यू नो, गांव में मेला जाते थे। अभिषेक भी बेचारा गांव से नया नया आया था, मेरा दोस्त अभिषेक चंपकलाल। वो आलिया को मेला घुमाने ले गया और उस मेले में आलिया, उसकी दोस्त, उसने बोला, सामने बर्गर बिक रहा था, मैं बर्गर खाऊंगी। अभिषेक बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बर्गर खिलाऊंगा। तो आलिया ने पहले एक बर्गर खाया, फिर आलिया ने बोला बर्गर अच्छा है। अभिषेक बोला अच्छी बात है, क्या तुम्हें और चाहिए? आलिया बोली हाँ मुझे और चाहिए, मैं 2 बर्गर और खाऊंगी। अभिषेक बोला ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बर्गर और खा लो। फिर आलिया वो दोनों भी खा गई। फिर आलिया ने बोला अब मुझे और अच्छा लग रहा है, मैं 4 बर्गर खाऊंगी। अभिषेक थोड़ा परेशान हुआ, बोला अच्छा 4 बर्गर भी खाओगी? वो माथा खुजलाते हुए बोला ठीक है, कोई बात नहीं, खा लो। फिर आलिया ने 4 बर्गर भी खा लिए। फिर आलिया ने दुकान वाले को बोला अब 8 बर्गर खिलाइए। दुकान वाला भी हड़बड़ा गया, लेकिन तभी मेरे बेचारे दोस्त अभिषेक के पास पैसे खत्म हो गए। अभिषेक इधर उधर भागा, लोगों से उधार मांगे, अपने दूसरे दोस्तों से, लेकिन आलिया को 8 बर्गर खिलाया। तब तक आलिया भी समझ चुकी थी कि इसके पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, तो आलिया रुक गई। अब अभिषेक के पास पैसे कितने थे, सही मुद्दा तो यह है। तो एक्चुअली अभिषेक 100 रुपए लेके चला था अपने घर से, पिताजी ने उसे दिए थे, जा 100 रुपए में मेला घूम करा। आलिया ने जब एक बर्गर खाया तो अभिषेक के 100 में से 10 रुपए कम हुए, 10 रुपए का एक बर्गर था। देख रहे हो कितने सस्ते हैं। तो अभिषेक के पास 90 रुपए बचे। फिर जब आलिया ने 2 बर्गर खाए तो उसमें से 20 और चले गए, 90 में से 70 रुपए बचे। फिर आलिया ने 4 बर्गर खा लिए, 70 में से 40 रुपए और चले गए, बेचारे के पास 30 रुपए बचे। अब आलिया ने जैसे ही 8 बर्गर की डिमांड की, मतलब 80 रुपए, बेचारे के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन किसी तरह से मुझसे आया था उधार मांगने, मैंने दे दिया। अब बेचारा अभिषेक -50 रुपीस में, 50 रुपए का उधार। लेकिन मुद्दे की बात यह है मेरे दोस्त कि सोच के देखो, आज अभिषेक सर ने, सॉरी अभिषेक सर कैसे बोल रहा हूं, अभिषेक मेरा दोस्त चंपकलाल, अभिषेक चंपकलाल ने कितना मदद किया हमें कुछ अच्छी चीज समझाने में। देखो कैसे आलिया ने जो बर्गर्स खाए, 1 बर्गर, फिर 2 बर्गर, फिर 4 बर्गर, फिर 8 बर्गर, देख रहे हो इसमें एक पैटर्न है। हर बार आलिया के नंबर ऑफ बर्गर्स डबल हो जा रहे हैं, 2 गुना बर्गर खा ले रही है, पता नहीं कौन सा पेट रखी है, डबल बर्गर खा रही है। और देख रहे हो अभिषेक के पास जो पैसे बच रहे थे उसमें भी एक पैटर्न है। पहले 100 रुपीस थे, फिर 90 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर -50 हो गया। तो हर बार इसमें एक पैटर्न यह है कि जो पैसा सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो 10 हो रहा है, फिर 20, फिर 40, वो भी डबल हो रहा है, मतलब डबल सब्ट्रैक्शन बार बार हो रही है। तो मेरे दोस्त, इसे ही कहते हैं हम सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब कोई भी ऐसा मैथमेटिकल नंबर का पैटर्न जहां पे एक डेफिनेट रूल लग रहा हो। देखो आलिया के नंबर ऑफ बर्गर्स में 1 2 4 8 16, इसमें एक डबल का रूल लगा हुआ है, हर बार डबल हो रहा है नंबर अपने प्रीवियस क्वांटिटी से। और सेम अभिषेक के पास जो पैसे थे उसमें भी एक पैटर्न लग रहा है कि जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्वांटिटी, वो बार बार डबल हो जा रहा है। तो सीक्वेंस एक ऐसे पैटर्न को कहते हैं जहां पे एक डेफिनेट रूल लगा रहता है सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स में। एग्जाम्पल के तौर पे आप सेट ऑफ ऑड नंबर्स ले लो, 1 3 5 7 9, देखो पैटर्न है, हर बार +2 हो जा रहा है ना। आप चाहो तो -1 लेके देखो, जैसे 5
3 1 -1 -3, देखो इसमें हर बार -2 हो जा रहा है, isn't it? आप चाहो तो प्राइम नंबर का भी एक पैटर्न ले लो, देखो 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। तो कहीं भी कभी भी कोई एक डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट रूल के थ्रू एक पैटर्न बने, दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। तो अब बात ये समझ आई कि सीक्वेंस के बाद सीरीज क्या होता है। अरे कुछ नहीं, आलिया ने जितने बर्गर खाए थे ना, सबको जोड़ दो। सो व्हेनेवर यू ऐड अ सीक्वेंस दैट गिव्स यू ऑलवेज अ सीरीज। तो सीरीज कभी अकेला नहीं हो सकता, सीरीज को होने के लिए सीक्वेंस का होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, आलिया बर्गर खाएगी कैसे, उसके लिए अभिषेक का होना जरूरी है, बहुत जरूरी। समझ गए? तो हेंस whenever you add any sequence that gives you a series. I hope सबको समझ आया होगा। आया क्या? चलो अब बात करते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा सिंपल सी चीज है, कोई भी एक सीरीज ले लो, कोई भी एक सीक्वेंस ले लो या सीरीज ले लो व्हाटएवर, और वहां पे अगर एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा वाला पैटर्न? कि हर टर्म अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 है, 5 2 5 8 11 14 17, देखो हर बार हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर से +3 हो रहा है। हो रहा है क्या? पैटर्न है हमेशा +3 का। या फिर अगर मैं इसे ही लिखता 2 -1 -4 -7 एंड -10, देखो हर बार -3 हो रहा है। तो कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर ऐड होते जाए या कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट होते जाए, तो इन केसेस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से nth टर्म का फॉर्मूला निकालता हूं, जल्दी देखो। देखो मेरे बच्चे, ये जो 2 5 8 11 है, इसको थोड़ा तोड़ो। 2 को रहने दो, 5 को लिख सकते हैं क्या 2 + 3? 8 को लिख सकता हूं क्या 2 + 3 + 3? 11 को लिख सकता हूं क्या 2 + 3 + 3 + 3? लिख सकता हूं, पक्की बात। देखो क्या पैटर्न मिल रहा है। अरे पैटर्न तो ये मिल रहा है कि ये जो 5 है ये 2 + 3 है, जो 8 है वो 2 + 2 × 3 है ना, 2 × 3। जो 11 है वो 2 + 3 × 3 है। आगे अगर 14 होगा तो 14 क्या होगा 2 + 4 × 3 होगा, isn't it? मतलब एक पैटर्न तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि सब में 2 है, सब में 2 है तो आप 2 नीचे लिख दो। दूसरा पैटर्न यह है कि सब में 1 टाइम्स चाहे 2 टाइम्स चाहे 3 टाइम्स 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पक्की बात। तो आपके रिजल्ट में अगर आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म क्या होता है? कोई भी टर्म, 10वां टर्म 20वां टर्म 50वां टर्म। तो अगर आपको nth टर्म निकालना है तो 2 वहां जरूर होगा और ये 3 जरूर होगा। अब देखना है n का भूमिका कैसे होता है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि आप एक पैटर्न समझ पा रहे हो क्या, कि अगर दूसरा टर्म है तो उसमें 3 सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ऐड हुआ है, और जो तीसरा टर्म है उसमें 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐड हुआ है, और जो फोर्थ टर्म है उसमें जो 3 है वो 3 टाइम्स ऐड हुआ है। हाँ? दिख रहा है? तो अगर nth टर्म हो जाता है बेटा, तो nth टर्म में जो 3 है वो n-1 टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ टर्म जो है उससे एक कम टाइम्स 3 ऐड हो रहा है। तो बन गया फॉर्मूला। इस सीरीज का पर्टिकुलरली nth टर्म क्या होगा 2 + n-1 × 3। अब अगर मान लो दौड़ते दौड़ते एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चा बोला सर ये तो सिर्फ इस सीरीज के लिए, क्या हम बार बार इतनी मेहनत करेंगे हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं बेटा, आपको क्या करना है, n-1 को रहने दीजिए। ये जो 2 है ना, हर बार आपका अगर नया एपी हुआ तो क्या बदलेगा, सोच के देखो। अगर नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो फर्स्ट टर्म बदल सकता है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस बदल सकता है। तो बस आपको यही 2 चीज बदलनी है, सिंपल। तो आप फर्स्ट टर्म की जगह पे a लिख दीजिए और कॉमन डिफरेंस जो 3 है उसके जगह पे d लिख दीजिए। तो आपका नया फॉर्मूला बन जाता है Tn = a + n-1 × d। किसी भी टर्म का nth टर्म, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है a + n-1 × d, एंड हेंस दिस इज द फॉर्मूला। तो चलो इस पे कुछ और सवाल करते हैं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और मजेदार तरीके से इसको एंजॉय करने के लिए।
बच्चों, वीडियो शुरू करने के पहले आपको बस एक सेकंड इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में। जी हां, इस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 2 डेट्स हैं। आई वुड रिकमेंड जिस जिस बच्चों को वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में जाना है जल्दी से जल्दी जाएं, ताकि लेट ना हो और आपको मैक्सिमम टाइम मिले अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो 2 अगस्त और 16 अगस्त को बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप इसमें जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको मिलता क्या क्या है, तो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। हां, आई एम सेइंग फुल कोर्स कंप्लीशन, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। और दूसरा, लाइव क्लासेस होंगे और वो लाइव क्लासेस बिल्कुल झकास होने वाले हैं, मजेदार। हर एक लाइव सेशन में आपको बहुत सारे क्विजेस मिलने वाले हैं, नोट्स मिलेगा हर एक सेशन का, फॉर्मूला बना के दिया जाएगा और तो और डेली प्रैक्टिस पेपर, ताकि आप अपने आप को अच्छा प्रैक्टिस करा सके। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, पूरा का पूरा डाउट सपोर्ट, फुल कंप्लीट डाउट सपोर्ट, आपके एक भी डाउट को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सारी चीजें आपको वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में बड़े आसान तरीके से मिलती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का एक्सपीरियंस मैसिवली हाई हो जाता है और हेंस ऑटोमेटिकली बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा काम है, एक लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब टू वेदांतु कोर्सेज नाउ, और वो लिंक दिया हुआ होगा। आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे, बहुत ही प्यारा सा ऐसा विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आप बहुत सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि पहला वाला ऑप्शन तो यह है जहां पे आप लॉन्ग टर्म पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मार्केट घूमना चाहो तो जरूर इन ऑप्शंस को देखना। जैसे अभी मार्केट में ट्रेंडिंग एनटीएसी का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप जब इस लिंक को क्लिक करो हो सकता है कुछ नया कोर्स आ जाए। चलिए, ट्रेंडिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ग्रेड 10 सीबीएसई का कोर्स आप चूज कर लें। चूज करने के बाद आप आराम से नीचे जाएं, आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल मिलेंगे। जो मैंने बताया है वो सारी डिटेल्स यहां पे लिखी हुई हैं। नीचे पेमेंट के टाइम पे ये प्राइस दिख रहा होगा, लेकिन पूरा प्राइस एक साथ देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करते हैं, आपको ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप इन ईएमआई के ऑप्शंस के थ्रू जाके आसान किश्तों में अपने पैसे दे सकते हैं। जरूरत नहीं है पूरे पैसे एक साथ देने की। और तो और हर एक कोर्स में आपको बता दूं कि ट्रायल ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं 1 महीने का, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारे के सारे ट्रायल में भी और फुल कोर्स में भी। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि लाइट सब्सक्रिप्शन के साथ क्लासिक सब्सक्रिप्शन में आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है, 24 घंटे, और प्लस में आपको एक पर्सनल टीचर भी मिल जाते हैं। और ये सारी चीजों के लिए जो भी पैसे लगते हैं, हर उस प्राइस में ईएमआई के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यू कैन गो फॉर बाय कंप्लीट कोर्स और ईएमआई ले सकते हैं, या फिर ट्रायल ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो गाइस, जल्दी से करो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्यादा लेट मत करो, ताकि आपका कोर्स ना छूटे और सिलेबस पीछे ना हो जाए। एंड देन आई एम प्रीटी डैम श्योर यू विल हैव एन ऑसम एक्सपीरियंस। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, यही इसी वीडियो में चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे वेदांतु प्रो के मेंबर ऑलरेडी हैं, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में क्या है, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है ये भी बताना है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस में बन रहा है ये तो सबसे पहले बताना है। तो देखो, पहला सवाल है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 each additional kilometer, मतलब 1 किलोमीटर का अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो ₹15 देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आपको 15 + ₹8 देने पड़ेंगे, क्योंकि ₹15 तो पहला किलोमीटर का, उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे ₹8 एक्स्ट्रा लगेगा। फिर अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको लगेगा 15 + 8 + 8, और फिर 4 पे 15 + 8 + 8 + 8। तो अब याद आ रहा है अभी जो मैंने बताया वीडियो में, बार 8, फिर दो बार 8, फिर 3 बार 8, तो ये क्या बन रहा है? अरे एपी बन रहा है यार। देखो 15 और 8 23, 23 और 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 31 एंड सो ऑन, फिर 39 आएगा। तो देखो साफ साफ दिख रहा है हर बार 8 ऐड हो रहा है, बिल्कुल एपी में है, सत्य वचन। तो ये एपी में है, कारण भी बता दिए।
दूसरा वाला, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से हमेशा एक वैक्यूम पंप 1/4 एयर हटा देता है। तो अगर सिलेंडर में कोई भी अमाउंट है तो वो 1/4 हट जाएगा तो बचेगा कितना, 3/4। तो अगर मान लीजिए यहां पे 3/4 बचेगा, तो मान लीजिए अगर x अमाउंट है सिलेंडर में, तो एक 1/4 निकलने के बाद कितना बचा, 3/4 टाइम्स ऑफ x। फिर अगर वापस से वैक्यूम पंप से एक बार और रिमूव किया गया 1/4, तो अब क्या बचेगा, 3/4 टाइम ऑफ दिस, मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ 3/4x। उसी तरीके से फिर से अगर एक बार रिमूव किया गया 1/4 एयर, तो फिर क्या बचेगा, 3/4 टाइम्स ऑफ 3/4 इंटू 3/4x। समझ पा रहे हो? तो बेटा एक बात बताओ, ये एपी दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर फ्रैंकली बताऊं तो मुझे तो ये दिख रहा है कि यहां से यहां जाने में मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4, फिर यहां से यहां जाने में फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4, और फिर यहां से यहां आने में फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4। तो इस तरीके के सीरीज को जहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो, एपी तो नहीं कहते हैं, क्योंकि एपी में तो कांस्टेंट एडिशन होता है, इजंट इट? कांस्टेंट एडिशन को एपी कहते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन को एक नया सीरीज कहते हैं जिसका नाम होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हालांकि ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, इसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये 11th में पढ़ना है, बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन ये एपी नहीं है, ये बात तो पक्की है। अब तो अगर पहला और दूसरा दोनों हो गया तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, हाँ भैया पहला वाला एपी है बिल्कुल, दूसरा वाला एपी नहीं है, नॉट एन एपी लिख दिया, सिंपल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन एथ टर्म ऑफ द एपी। अच्छी बात है, ए एन जो है हमारा वो एन एथ टर्म है। ठीक है, तो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिख रहा है पहला टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 3, तो एपी तो तुम्हारा निकल गया। क्या निकला, 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो आपको ए एन पूछा है, तो यार फॉर्मूला निकालना लगाना तो जानते ही हो। क्या जानते हो फॉर्मूले में? फॉर्मूले में तुम जानते होगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं वीडियो में। हाँ, तो ए एन में ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 3। 8 माइनस 1 7, 7 3 21, 21 और 7 28, बल्ले बल्ले आंसर आ गया, ए एन की वैल्यू 28 है ना, बड़ा आसान। दूसरा वाला भी वैसे ही बनेगा, तो दूसरे वाले के लिए ए दिया हुआ है बट डी मिसिंग है, लेकिन एन दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है, तो लगा दो फिर से फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह पे 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। सही है, -18 को इधर भेजा तो +18, 10 माइनस 1 9, 9d, 9 से 18 कितने बार में, 2 टाइम्स में कैंसिल, जैसे ही 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ कॉमन डिफरेंस आ गया 2। इतना सिंपल है भाई, बताओ इतना सिंपल। तो दोनों का आंसर आ गया, इस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आया और यहाँ पे an 28 आया, है ना, बल्ले बल्ले। इतना ही सिंपल आसान था, d की वैल्यू 2 और an की वैल्यू 28। यो यो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 205। विच टर्म, अगर कभी भी ऐसा पूछे कि कौन सा टर्म आपका जो भी दिया हुआ है, इसका मतलब आपसे n की वैल्यू जानना चाहता है। आपसे किसकी वैल्यू जानना चाहता है, n की वैल्यू। तो बड़े आराम से निकाल दो यार, फॉर्मूला तो तुम्हें आता ही है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दी हुई है 205, a की वैल्यू दी हुई है 7, n आपको बताना है। कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है, 7 से 13 जाएंगे तो क्या है डिफरेंस, हमेशा याद रखना कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखो यहाँ पे 13 है, 13 माइनस 7, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, आंसर 6 आएगा, यही है आपका d। तो आपने d डाला 6। अब सॉल्व कर दो, इस 7 को इधर भेजोगे, बड़े आराम से आपको दिख रहा है ये 198 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 इंटू एन माइनस 1। 6 से इसको कैंसिल करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो 33 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। एन की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिख रही है सर 34, सही है, ये -1 इधर आके 34।
तो 34th टर्म 205 है। तो आपसे यही पूछ रहा था कौन सा वाला टर्म 205 है, तो योर आंसर इज 34th टर्म। सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो देखो कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है। आपसे बोल क्या रहा है कि 11th टर्म दे रखा है 38, A11 38। तो बेटा एक बात बताओ, an का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां n के जगह पे क्या है 11, तो आप लिखोगे 11 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हो गया 38। मतलब बेसिकली a प्लस 10d की वैल्यू दी हुई है 38। सही बात, ये आपका पहला इक्वेशन आया। इसी तरीके से 16th टर्म 73 दिया हुआ है, मतलब a16 दिया हुआ है 73। फिर से यही कंसेप्ट लगाएंगे, तो a प्लस, देखो 16 माइनस 1 n माइनस 1, मतलब बिकॉज फॉर्मूले में क्या है n माइनस 1 इंटू डी, तो 16 माइनस 1 करोगे 15। तो आप यहां से एक चीज और याद रख सकते हो कि जब भी जो भी नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ हो ना, उससे एक कम टाइम्स डी कर दिया करो, डायरेक्ट कर दिया करो, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दिया हुआ है 11th टर्म मतलब a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, 16th टर्म मतलब a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। दैट्स इट। दो इक्वेशन, दो अननोन, आपको पता है क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तुरंत माइनस करो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जैसे ही 2 माइनस 1 करोगे, देखो साफ साफ a और a तो गए, 15d में से 10d 5d बचा, और 73 माइनस 38 कर दो, तो बड़े आराम से आप लिख दोगे 5d इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38। आंसर आ गया यार, 35 यहां पे आंसर है। 35 को 5d से कैंसिल करो, d की वैल्यू 7 है। जैसे ही d की वैल्यू 7 आई, आप ये d की वैल्यू यहां पुट कर दो, 5 इंटू 10 50, उधर भेज दो, 38 माइनस 50 माइनस 12, तो a की वैल्यू भी आ गई माइनस 12। कितना सिंपल बताओ, इतना ज्यादा सिंपल है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, 31st टर्म निकालना है। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है, जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम टाइम्स डी, मतलब a31 आप लिखोगे a प्लस 30d। a की वैल्यू पता है माइनस 12 प्लस 30 इंटू डी, तो 30 इंटू 7। वेट अ सेकेंड, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, हाँ 7 था, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ भाई, 7 इंटू 10 70 होगा, वेरी सॉरी, मैंने 5 मान दिया था। 70 होगा तो उधर भेजोगे, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 32 आना चाहिए, माइनस 32, हाँ 38 माइनस 70 माइनस 32 आना चाहिए, सॉरी। तो ये माइनस 12 नहीं माइनस 32 होगा, यहाँ पे भी a की वैल्यू माइनस 32, वेरी सॉरी। 30 इंटू डी, तो आप करोगे 30 इंटू 7। 30 इंटू 7 कितना होता है 210, 210 में माइनस करो 32, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 180 178 कुछ आ रहा है शायद, 178 चेक करते हैं, देखते हैं। तो 210 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, A31 क्या आ रहा है हमारा माइनस 32 प्लस 210, और 210 में 32 माइनस करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 178 बनता हुआ दिख रहा है। हेंस फाइनल आंसर इज 178। बल्ले बल्ले, इतना आसान है यार, देखो है ना, मस्त आसान। तो हेंस 31st टर्म इज 178। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। ऑलमोस्ट सेम टाइप का सवाल है, देखो ऑलमोस्ट सेम टाइप का सवाल। थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है A3, तो आपको पता है a प्लस 2d लिखोगे आप, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। और वैसे ही नाइन्थ टर्म, तो A9 क्या लिखोगे आप a प्लस 8d, और ये दिया हुआ है -8। मजेदार, दोनों को आप सिंपल माइनस करो, जैसे ही माइनस करोगे 8 माइनस 2d 6d, -8 माइनस 4 -12, d की वैल्यू -2। पहला चीज आ गया, d की वैल्यू -2, पुट कर दो, 2 इंटू -2 -4, उधर भेजो +4, तो 4 और +4, a की वैल्यू आ गई 8। बेटा अगर कहीं भी नहीं समझ में आया ना, बस एक काम करने का, मेरे को बोलने का थोड़ा रुको सर, बोल के नहीं, पॉज का बटन दबाने का। मोबाइल में या फिर लैपटॉप में है ना स्पेस बार, या मोबाइल में तो टच करके होता है, पॉज करने का, इसको थोड़ा सा कॉपी पे लिखने का, तुरंत समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो a आ गया, d आ गया, a और d आया, तो हमसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब आपसे फिर से पूछा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो n की वैल्यू निकालना है, और an आपको बता दिया कि भैया an जो है ना वो 0 होगा, क्योंकि वो टर्म 0 है।
तो अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है, an इक्वल्स टू 0, an आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। a की जगह पे कौन सी वैल्यू 8, d की जगह पे -2, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बड़े सिंपल तरीके से 8 को उधर भेज दीजिए, तो -2 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -8, माइनस माइनस गॉन, 2 से 8 4 टाइम्स में, तो n माइनस 1 की वैल्यू 4, 1 को उधर भेज दो, बड़ा सिंपल, n की वैल्यू 5, मतलब पांचवा टर्म इस AP का 0 होगा। कितना सिंपल था बताओ। देखो सोल्यूशन भी मजेदार तरीके का, d इक्वल्स टू -2 हमारा भी आया, फिर n की वैल्यू 5, हाँ हमारा भी आया, a की वैल्यू इन लोगों ने निकाली होगी, a की वैल्यू 8 हमारा भी आया, बिल्कुल सेम सेम। बहुत आसान है, सच बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट कितने नंबर हैं हमारे पास? अच्छा, कितने नंबर? तो पहले तो ये पता करो कि पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो कौन सा है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 105 होता है शायद, 7 से गुना करो तो शायद 15 7 105 होता है, बिकॉज इसके ठीक पहले वाला जो है ना वो 98 है, वो है 14 इंटू 7। ठीक, ये बात पक्की है। अब ध्यान से, तो ये तो पहला है, अब आपको आखिरी नंबर भी देखना पड़ेगा। तो आखिरी नंबर भी अपने हिसाब से थोड़ा सा जोड़ तोड़ के देखो। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 993 होना चाहिए, एक बार करके देख लेते हैं। 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7, 2 29, 29 7 चुके 28, 2 और फिर से 2 बचा, तो 2 बचा, तो यहाँ पे 8 28 आना चाहिए, 29, हाँ 998 आ रहा है, 3 नहीं। करके देख लो, 7 1 7 2 29, 7 4 28 1, अच्छा एक मिनट, 28 1 बचा ना, 4 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक बेटा, यहाँ 4 आ रहा है, 1 बच रहा है ना, 28 28 और 29 है, 1 बचा, 1 4 आ रहा है। तो ये कितने बार में आ रहा है? 7 1 7, 2 बचा, 2 9 29, तो 7 4 28, 1 बचा, 1 और 4 14, 7 2 14, तो 140 सेकेंड मल्टीपल। अब ध्यान से देखो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। कैसे भाई? आप शुरू कर रहे हो 105 से, फिर 105 के बाद 112 आएगा, फिर 112 के बाद फिर 119 आएगा, एंड सो ऑन डॉट 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 चलता जाएगा 994 तक। आपको बताना है ये कितने नंबर्स होंगे टोटल। तो समझो इसके ठीक पहले ये 98 होगा, ये आपको नहीं लेना है। ये कौन सा मल्टीपल है 7th का? ये है 14th मल्टीपल, बिकॉज 14 इंटू 7 करोगे तो 98 आएगा, 15 इंटू 7 करोगे 105, ये वाला मल्टीपल आपको लेना है यहां से। और कहां तक लेना है? यहां तक। ये कौन सा मल्टीपल है? 140 सेकेंड। तो बेटा 142 मल्टीपल हैं 7 के, जिनमें से आपको फर्स्ट 14 मल्टीपल्स को छोड़ना है। समझ आ रहा है? देखो बिना एपी लगाए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। 142 मल्टीपल्स तक आपको जाना है, 7 के 142 मल्टीपल्स, जिसमें आपको फर्स्ट 14 मल्टीपल को छोड़ देना है, तो आपके बचे हुए सारे मल्टीपल आ जाएंगे। आ गया नंबर ऑफ मल्टीपल्स। बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि भैया नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या होंगे? 142 माइनस 14। आंसर आ गया, 142 माइनस 14 करोगे 138, 128, लो 128। अब कोई बच्चा चाहे कि सर नहीं मुझे इसको एपी से निकालना है, अरे बिल्कुल निकालो। देखो तुम ऐसा करो, तुम इस 105 को फर्स्ट टर्म मान लो ए, कॉमन डिफरेंस तो पता ही है 7 का, और ये तुम्हारा an बन जाएगा। n की वैल्यू निकाल कर देखना 128 आ रहा होगा, पक्की बात है। ठीक है, समझ आया? पक्का? चलिए, अगर समझ आ रहा है मेरे दोस्त, तो जल्दी से तो चलिए, तो अब बात करते हैं वेदांतु प्रो। वीडियो लाइक किया? नहीं? काहे बेटा, काहे? वीडियो लाइक करो, चलो जल्दी, चलो लाइक करो वीडियो। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, बोलने की जरूरत नहीं पड़े, कर दो भाई, इतनी मेहनत करो जल्दी करो, है? चलिए मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब लाइक कर दिया वीडियो, जल्दी करो। ठीक है, चलो अब एमसीक्यू के स्कोर बूस्टर क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 4, ओके, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4। अच्छा, तो 7th टर्म क्या मतलब? a प्लस 6d। अब ये भी बताया 7th टर्म का मतलब क्या? a प्लस 6d, ये है 4,
और कॉमन डिफरेंस कहता है -4 है, मतलब डी की वैल्यू इन लोगों ने -4 दे रखी है। अरे बेटा -4 को यहां पुट करो ना, 6 × -4 -24 उधर भेजो, इसका मतलब 4 + 24 हो जाएगा, आंसर है 28। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? अरे भैया इतना सिंपल, देखो इतना सिंपल और इतना तेज आंसर आ रहा है, एकदम एकदम मक्खन की तरह आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी √7 √28 √63। अरे देख के तो एपी नहीं लग रहा है, लेकिन है, देखो कैसे। पहला तो √7 है, वो तो प्राइम नंबर है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। 28 को तुम लिख सकते हो क्या बेटा 4 × 7, हाँ आजकल यही चल रहा है। तो अगर √28 है मतलब √4 × 7, और √4 तो तुमको पता है 2 √7 होता है, बिकॉज √4 बाहर आएगा 2 बन के। वैसे ही 63, देखो 63 आजकल 9 × 7 चल रहा है, सही बात। तो अगर इधर रूट लगाते हो तो ये भी रूट में आएगा, पक्की बात। 9 रूट से बाहर निकल के मतलब 3 √7। ओ तेरी, पता चल गया, देखो पैटर्न, क्या पैटर्न है? पहला √7 है, दूसरा 2 √7 है, तीसरा 3 √7 है। तो बेटा अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? सारे लोग कॉमन सेंस, अगला सर आराम से 4 √7 होगा। तो अगर ये 4 √7 होगा, लेकिन आंसर 4 √7 टाइप से नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है ना, आंसर इसी फॉर्मेट में दिया हुआ होगा, मतलब 4 को अंदर भेज दो। तो जैसे ही तुम 4 को अंदर भेजोगे, ये 4 √7 को आप लिख सकते हो ना √4² × 7। √4² मतलब 16, √16 बाहर निकल के 4 ही बनता है। अब 16 × 7 जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 7 6 42, इफ आई एम नॉट रॉन्ग √112 हो रहा है, आ गया आंसर √112। देखो बड़ा सिंपल आंसर है ना बढ़िया का सवाल। अरे इतना आसान आसान क्वेश्चन है, मुझे 200% श्योर है तुम सबको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और तुम कर भी लोगे एग्जाम में, और ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द बिलो एपी इज, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? अरे अभी अभी मैंने बताया तुम्हें, हमेशा कॉमन डिफरेंस का सिर्फ एक तरीका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आगे वाला माइनस पीछे वाला, हमेशा ऐसा करते हैं। या तो थर्ड माइनस सेकंड कर लो तो भी चलेगा, तुम चाहो तो A3 - A2 कर लो तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, तब भी D आएगा। मैं A2 - A1 करता हूं, तो A2 में लिखा हुआ है 1 - P डिवाइडेड बाई P माइनस A1, फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ 1/P। बेटा माइनस कर दो दोनों को, जैसे ही माइनस करोगे दोनों में P LCM है, और 1 - P और यहां पे -1, साफ साफ दिख रहा है, ये 1 और ये 1 गए, ये दोनों 1 गए, -P बचा है, -P डिवाइडेड बाई P, -P डिवाइडेड बाई P, ये दोनों भी कटे, आंसर -1। बल्ले बल्ले, कितना सिंपल है बताओ, मजा आ रहा है? -1, बड़ा सिंपल सा आंसर -1 है ना, बढ़िया। चलो, अरे समझ आ रहा है कि नहीं यार? जोश दिखना चाहिए। और मैं फिर से एक चीज बता दूं, हर बच्चा, जैसा मैं अभी बोल रहा था ना, लाइक और सब्सक्राइब, हर एक बच्चा कमेंट जरूर करना कि कैसा लग रहा है, ये मजेदार नया तरीके का कुछ सोचा हूं और इसमें कुछ और नयापन लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो। तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैंने इतनी मेहनत की, कोशिश किया आप लोगों के लिए एक अच्छा वाओ टाइप का कंटेंट बनाओ, वाओ टाइप का वीडियो बनाओ, तो कैसा लग रहा है? और ये बात मुझे तुम कैसे बता सकते हो? सिर्फ कमेंट के थ्रू, क्योंकि कमेंट तुम्हारा वीडियो खत्म हो जाने के बाद भी रहता है। मैं जब भी फुर्सत में आता हूं, मैं कमेंट हमेशा पढ़ता हूं, सारे बच्चों के। इनफैक्ट मेरे को नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि इस बच्चे ने ये कमेंट ऐड किया, इस बच्चे ने ये कमेंट किया, तो मैं कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूं। तो जरूर वीडियो पे कमेंट डाल देना कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज अच्छी नहीं लगी। आई वुड बी वेरी हैप्पी। अगर अच्छा लगेगा तुम्हें ऐसे वीडियोस एनिमेशंस के साथ, नए नए आइडियाज के साथ, तो मैं इसमें और आइडिया डालूंगा और एनिमेशन करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ओके, तो बस आज का सेशन यहीं तक था, ये है शेड्यूल। आई होप सारे लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं उसके लिए बात कर लेते हैं। लेकिन अभी सवाल बचेगा, सॉरी यार गड़बड़ आ गया, रुक जाओ, ये सवाल भी बच रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 4 + x1 x2 x3 28 आर इन एपी, देन x3 की वैल्यू क्या है? अरे बहुत ही सिंपल है यार, देखो ये आपका ए है। एपी किस फॉर्मेट में होता है? पहला टर्म ए होता है, फिर दूसरा टर्म a + d होता है, तीसरा टर्म a + 2d होता है, डॉट 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 डॉट, ऐसा ही होता है। तो दूसरा, तीसरा, फिर चौथा a + 3d होता है, फिर पांचवा a + 4d होता है, इसी टाइप से चलते जाते हैं।
तो देखो ये है पहला ए की वैल्यू इसका मतलब 4 है, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, तो पांचवा मतलब a प्लस 4d। हाँ अरे आ गया सब कुछ। a प्लस 4d पांचवा टर्म बराबर 28 है, जहां पे a की वैल्यू 4 है, तो ये 4 इधर भेजोगे तो 4d इज इक्वल टू 28 माइनस 4 कितना होता है 24। d की वैल्यू आ गई 6। जैसे ही d की वैल्यू 6 आई, आपसे क्या पूछा है x3 कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, मतलब a प्लस 3d है, तो आपको a प्लस 3d की वैल्यू पूछा है। अरे निकाल दो भाई, x3 इक्वल्स टू a प्लस 3d, a की वैल्यू 4, 3, d की वैल्यू 6, 6 3 18 4 22, 18 4 22, आंसर आ गया x3 इज 22। है ना बढ़िया मजेदार, तो हेंस आंसर इज 22। समझ गए? चलिए अगला सवाल, 5 12 19 डॉट 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 हैज 50 टर्म्स, लास्ट टर्म इज, अरे लास्ट टर्म nth टर्म पूछा है, नंबर ऑफ टर्म बता दिया, बहुत सिंपल, an वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an, अब a साफ साफ दिख रहा है 5, n 50th टर्म है तो 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, देखो 5 से 12 कैसे गए, 7 ऐड करके, तो 7 है कॉमन डिफरेंस, बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 350 343 होना चाहिए, 5 प्लस 343 वैल्यू आ गया 348 आंसर है। कितना आसान है बताओ, कितना आसान, मजेदार तरीके से सॉल्व हो रहा है यार, एकदम चुटकियों में सवाल सॉल्व हो रहा है, और ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, सच बता रहा हूं ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है चलो, तो अब हमने पहला सेशन कंप्लीट कर लिया, अब अगले सेशन में दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, और मुझे जरूर बताते रहना कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अब जानते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो बच्चा वेदांतु में ज्वाइन करना चाहता है, लेट्स सी दिस। तो अच्छा उसके पहले होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लेट्स गेट इनटू द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, हियर वी गो। चलिए तो अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो यार सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि सर प्रो सब्सक्रिप्शन लें क्यों, क्योंकि YouTube पे तो फ्री आप पढ़ा ही रहे हो, तो फिर प्रो सब्सक्रिप्शन पैसे देके पढ़ने की क्या जरूरत है। सवाल जेन्युइन है, सही है, लेकिन बेटा एक बात समझो कि क्या पढ़ाई करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है। कुछ केसेस में हाँ चलो सिर्फ पढ़ना जरूरी है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कर जाते हैं, अच्छी बात है अगर आप उनमें से हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको डाउट्स नहीं आते, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, टेस्ट अगर हो जाता है तो उसके एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, फीचर्स हैं जिसकी जरूरत आपको एक पढ़ाई के दौरान पड़ती है, और YouTube पे ये सब कराना मुमकिन नहीं है। मैं चाह भी लूं, कोशिश भी कर लूं, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें डाउट, बताओ। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, तुमसे टेस्ट लेके उसका रिजल्ट कैसे निकालूंगी, कैसे पता करूंगा रियल टाइम में कि तुम सही तरीके से टेस्ट दे रहे हो या नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है, बेहतर होता है, और वो सारी चीजें जो सर्विसेज हैं वो आपको वेदांतु प्रो में अवेलेबल होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि असाइनमेंट्स होते हैं, टीचर जो भी राइट कर रहे हैं, बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूं वो नोट्स आपको सेव होके आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि हर एक चीज आपको खुद से डाउनलोड करना पड़े या खोजना पड़े, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखी होती हैं। जैसे शेल्फ पे किताबें रखी होती हैं, वैसे ही सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सेशन की रिकॉर्डिंग, सारे के सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ एक जगह पे, कोई खोजने में ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत। चलिए तो आई गेस समझ गए होंगे कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एनरोल कैसे करेंगे। तो देखो यार, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब टू वेदांतु कोर्सेज। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे 10th में देखो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज दिखे हुए हैं। अब आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम, कि यहाँ पे ग्रेड 10 सीबीएसई लिखा हुआ है, आप बस इस ग्रेड 10 सीबीएसई पे आप ग्रेड 10 सीबीएसई को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, आप बहुत ही आसान तरीके से 10th में आ जाओगे। नाउ ये लाइट सब्सक्रिप्शन है, बड़ा सिंपल सा बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन। यहां पे आके जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं, डाउट सॉल्विंग सब कुछ। और इसका प्राइस फॉर 1 ईयर फॉर एंटायर कोर्स, पूरे 10th बोर्ड का कोर्स, उसका प्राइस ये लिखा हुआ है। बट अच्छी बात ये है कि आपको ये पूरा प्राइस एक साथ पे करने की जरूरत नहीं,
आप जैसे ही यहां पे क्लिक करते हो यू विल बी एबल टू गेट इट इनटू ईएमआई। आप ईएमआई के ऑप्शंस चुन सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चुनिए और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे सिंपल, जैसे ही आप चूज करते हो मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, आप किसी को भी चूज करके ईएमआई में कन्वर्ट कर लो, सिर्फ 2475 एंड हेंस यू कैन गेट इनटू द सेशन। कोई ऐसा बच्चा है जो ट्रायल लेना चाहता है, डेमो लेना चाहता है, तो उसके लिए ट्रायल का ऑप्शन अवेलेबल है। और एक बात और बता दूं, हर एक टाइप के सब्सक्रिप्शन में, जैसे ये लाइट है, क्लासिक में क्या होता है कि आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है थ्रू अ मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप इवन क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट सपोर्ट चाहिए तो क्लासिक, और अगर आपको पर्सनल टीचर की हेल्प चाहिए तो आप प्लस मॉडल ले सकते हैं। प्लस में आपको एक पर्सनल टीचर भी दे दिए जाते हैं। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, सारे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, इन सब में आपको ईएमआई के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एट द सेम टाइम ट्रायल के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो यू कैन गेट इनटू दिस एंड यू कैन एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, आई वुड श्योरली रिकमेंड कि आप जरूर इनको ट्राई करें। बहुत ही ज्यादा मस्त, वंडरफुल और वाव सा एक्सपीरियंस होगा एंड आई एम प्रीटी डैम श्योर कि आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन के लिए इतना ही था, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु।